एक समय की घटना है। श्री धाम बरसाने की बात है और बरसाने में एक भक्त रहते थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बरसाने में एक भक्त रहते थे और उस भक्त का नाम था ब्रजदास। वो ब्रजदास ऐसे भक्त थे कि जब भी शाम को समय मिल जाता और संतों के मध्य आते, लाडली का ध्यान करते और संतों के मध्य बैठकर सत्संग किया करते। सायंकाल का नित्य का नियम था। रोज श्री जी के दर्शन करते बरसाना में और लाडली के वही प्रांगण में बैठकर रोज सत्संग कीर्तन किया करते। एक दिन क्या हुआ, एक संत नंदगांव जाना चाह रहे थे और कहा, ब्रजदास सुन, देख हमारे पास और हमें नंदगांव जाना है, अगर दे तो बड़ी कृपा होगी। अब बड़ा भक्त लाडली का ब्रजदास कहा ठीक है, बोला भोर में जल्दी, सुबह जल्दी आ जाना। ब्रजदास जी ने भी कहा हाँ बाबा, थोड़ा जल्दी निकल पड़ेंगे वरना थोड़ा जल्दी निकल पड़ेंगे वरना मेरे को वापिस आने में देरी हो जाएगी। बोला ठीक है, आप आओगे उससे पहले ही मैं तैयार मिलूंगा। अब ब्रजदास जी आ गए, सुबह आए। ब्रजदास जी ने मन में विचार किया, बाबा को छोड़कर 9-10 बजे तक आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तपती दोपहर पड़ती थी, जून जुलाई का महीना था। सोचा मैं जल्दी छोड़कर बाबा को जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन महाराज बाबा ऐसे पोटली तो बाबा की ब्रजदास जी ने अपने सर पे रखी और गोपाल जी थे, बोला बाबा ने कहा गोपाल जी को तो मैं ही लेकर चलूंगा, चल। छड़ी हाथ में चल पड़े। अब बाबा थोड़ा चले और फिर बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? क्यों? बाबा को सांस की बीमारी थी। पैर जून जुलाई का महीना, ब्रजदास ने पांव में चप्पल नहीं पहन रखी, नंगे पांव जैसे तैसे करते करते चलते चलते आशा थी कि 9-10 बजे तक वापिस आ जाऊंगा। अब तो नंदगांव पहुंचने में ही उनको 12-1 का समय हो गया। जैसे ही नंदगांव पहुंचे और एक मंदिर, एक छोटा सा आश्रम देखा, कहा हाँ ब्रजदास, हम यहीं आना चाहते थे, आजा हमारा सामान यहीं उतार दे। उतार दिया सामान। संत ने कहा रुक ब्रजदास, दोपहर बहुत हो चुकी है, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए हूं और तू थोड़ा जल पी ले, तू थोड़ा जल पी ले। अब जैसे ही कहा जल पी ले, ब्रजदास के नेत्रों से आंसू झलक आते हैं। बाबा से मना कर देते हैं कि नहीं बाबा, मैं जल नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटी का जो ससुराल होता है तो उसके मायके वाले वहां का जल तक नहीं पीते हैं। तो ब्रजदास अपने आप को क्या मान रहे हैं कि हमने यहां राधा दी है और राधा हमारी बेटी है, मैं बेटी के इधर से हूं। तो कहते हैं कि अब ना कहना यहां बाबा जलपान की है, बहुत जो करे रक्षा ईमान की, अब ना कहना बाबा जलपान की। बाबा
इच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमने राधे को दे रखा है। जानते हैं यहाँ पे बाबा नंद के सुत को ब्याही सुता प्यारी वर्षभान की, और अब ना कहना यहाँ बाबा जलपान की। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ जो बेटी है वर्षभानु जी की, वो हो उनके बेटे के साथ शादी की है। हम यहाँ पर जलपान नहीं करेंगे। तपती दोपहर का महीना, नेत्र सजल हो जाते हैं संत के कि भाइये पाँव में जूतियां नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, तपती दोपहर है, जून जुलाई का महीना है और जलपान भी नहीं कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है कि हम कन्हैया के ससुराल वाले हैं। जब जाने लगे पता लगा संतों को ससुराल से दास जी को होश नहीं है और दौड़े दौड़े कहां पहुंच जाते हैं? राधे लाडली के महल पहुंच जाते हैं। राधे लाडली की सखियां बैठी हुई थी और जैसे ठाकुर जी को देखा तो कहा बताइए कैसे आना हुआ। बोला क्या बताऊं, आप कुछ मत पूछिए, आपकी याद में और रास्ते में एक भगत को मूर्छा आई हुई है, चलिए उसकी मूर्छा दूर करिए। राधे लाडली दौड़ी आती है ठाकुर जी करिए, राधे लाडली दौड़ी आती है ठाकुर जी के साथ, मूर्छा तोड़ने करती है। और अब लाडली आते समय क्या किया, हाथ में जल लेकर आती है। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी जोर से पी है। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी जोर से प्यास लगी थी। जल लेकर आती, पिलाने की कोशिश करती, ठाकुर जी मना कर देते, तुम मत पिलाइए। क्यों? अगर इसकी मूर्छा टूटेगी और तुमको देखेगा तो बड़ा दुख होगा कि इस तपती दोपहर में मेरी लाडली जल लेकर आई है, पांव जल गए होंगे, पता नहीं कितना कष्ट हुआ होगा, तुम जल मत पिलाओ। तो बोला क्या करें? क्यों? उस भगत के यहाँ घर में और कुछ नहीं था, उनकी एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था रतिया। बोला क्या करें? रतिया का भेष धरकर आप इसको जल पिलाइए। आप जल पिलाएंगी राधे तो ये जल पिएगा नहीं, इसको बड़ा कष्ट होगा। अब श्री राधे क्या करती है, उनकी ही पुत्री रतिया का भेष धरती है और आवाज लगाती है, पिताजी पिताजी आप जल पीजिए ना। थाली में भोजन लेकर आती है, कहती है पिताजी आप भोजन करिए ना, मैं भोजन लेकर आई हूँ। और जैसे ही अपनी बेटी रतिया की आवाज सुनते हैं ब्रजदास जी, तुरंत मूर्छा खुल जाती है और जल का लोटा लेते हाथ में, बड़ी कृपा करी तू जल लेकर आई है, तूने बड़ी कृपा करी, जल पीते हैं। और वो भोजन की थाली वहीं छोड़ देती है रतिया और कहती है सुनो पिताजी घर पे कुछ मेहमान आए हैं, मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, आप आराम से आते रहिएगा। बोला ठीक है। अब कौन सी रतिया थी, वो तो श्री राधे थी। थोड़ी दूरी पर जाकर अंतर्ध्यान हो जाती है, शाम हो जाती है ब्रजदास को घर पहुंचने में और जल्दी से आकर कहते बेटी रतिया, ओ बेटी रतिया आज तूने बड़ी कृपा करी, तू अगर जल लेकर नहीं आती तो आज ही तेरा बाप तुझे नहीं मिलता, आज ही तेरा बाप मर जाता। रतिया कहती पिताजी कौन सा जल, कौन सा भोजन? पिताजी आप क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। अरे रतिया ठीक है मेरी तबीयत, तू जल लेकर आई थी ना। और हाँ सुन बता वो मेहमान कहाँ है, तू कह रही थी मेहमान आए हैं घर पे। रतिया हाथ जोड़ लेती है पिताजी मैं नहीं गई कहीं भी, मैं तो घर पर ही थी, कोई मेहमान नहीं आए। जैसे ही कहा कोई मेहमान नहीं आए, मैं घर पे ही थी। ब्रजदास जी के नेत्र सजल हो जाते हैं और तुरंत याद आता है कि मेरी बेटी के रूप में और कोई नहीं जा सकता, वो लाडली श्री राधे ही है, ऐसी बड़ी दयालु, उसने ही कृपा करी होगी, उसके बगैर तो कोई नहीं जा सकता। ऐसी है हमारी राधे।